हेलो एवरीवन। यूपीएससी 2026 के एग्ज़ाम के लिए आज मैं आपके साथ डे 1 के अपने टारगेट शेयर करने वाली हूँ। आज 11 डेट है एंड इसके टारगेट्स मैं आपको शेयर करूँगी। एंड डे 1 क्यों है, इससे पहले क्या मैंने तैयारी नहीं की। बेसिकली अभी तक जो मैं चल रहा था वो क्लासेस चल रही थी, बट आज से मैं रिवीजन अपनी स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि क्लासेस में आपको पता है कि क्या होता है, सिर्फ समझ में आता है कि हमने करा क्या, बट उसको एक्चुअल में लर्न करना पड़ता है। तो वही अब से हम स्टार्ट करेंगे। डे 1 पे हम पॉलिटी से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो क्लासेस हुई थी उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटी ही था। तो वो उसको पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है। हम पॉलिटी से ही स्टार्ट करेंगे रिवीजन करना। पॉलिटी में आज मैं एक चैप्टर करूँगी, दैट इज़ सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड एक ही चैप्टर अभी मैं ले रही हूँ, बिकॉज अभी स्टार्टिंग में 2 to 3 डेज जो है वो अपने टारगेट्स को थोड़ा कम रखना है, ताकि कंप्लीट हो जाएं एंड हमारे अंदर थोड़ा मोटिवेशन आए कि ऐसे हमारे टारगेट कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसलिए 2 to 3 डेज अभी टारगेट को सिर्फ एक एक चैप्टर ही हम रखेंगे। एंड साथ में ऑप्शनल, तो जीएस की एक हम रिवीजन करेंगे एंड साथ में मैं अपना ऑप्शनल करूँगी। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो आप अपना ऑप्शनल भी साथ में कर सकते हैं। मेरा ऑप्शनल जो है वो एंथ्रो है एंड उसमें मेरे को ये तो ऑप्शनल मैंने अभी स्टार्ट करा है ना पढ़ना, तो इसीलिए इसके तो अभी मैं लेक्चर ही कंप्लीट कर रही हूँ एंड इसकी रिवीजन भी मैं साथ साथ ही कर रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो एक जीएस की रिवीजन प्लस एंथ्रो प्लस जो मेरी क्लासेस डेली चल रही हैं, अभी हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, मॉडर्न हिस्ट्री। वो हम लोग करेंगे। तो 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, एंड अभी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुई है। तो इन तीनों की अब हम लाइन वाइज रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने कैसे करा। तो ये रात का है, मतलब जब मेरे टारगेट कंप्लीट हो गए थे सारे। तो पॉलिटी की अगर हम बात करें तो चैप्टर था सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड मैंने इसको पढ़ा नोट से ही है, जो कोचिंग वाले नोट्स थे उनसे ही पढ़ा है। बट किया कैसे है, और लक्ष्मीकांत भी पढ़नी आपको ज़रूरी है। तो इनको अब हम बार बार ये दोनों चीज़ें नहीं पढ़ सकते। तो अब ये एक बार हमारा हो गया कि हमने लेक्चर से समझ लिया था क्लास में। अब सेकेंड टाइम में हम क्या करने वाले हैं कि जो भी चैप्टर है उसको, जैसे मैंने पहला फीचर था कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो मैंने पहले अपने एक बार लक्ष्मीकांत से उसको पढ़ लिया एंड देन फिर नोट्स में देखा। तो जो नोट्स में की पॉइंट्स में लिखा हुआ था या कुछ भी अगर मेरे को एक्स्ट्रा लगा तो मैंने वो इसमें ही ऐड ऑन कर लिया अपने नोट्स में। तो सेकेंड टाइम में अब मैं यही करूँगी कि लक्ष्मीकांत को एक बार रीड करती जाऊँगी साथ साथ एंड अपने नोट्स में ही चीज़ें ऐड करती जाऊँगी। जैसे ये मैंने यहीं पे ट्रिक्स बना ली है इनको लर्न करने की। तो सेकेंड टाइम में आप भी ट्राई करो कि आप चीज़ों को याद करो, ठीक है। समझो नहीं, समझ लिया हमने फर्स्ट बार में, अब हम इनको याद करेंगे। तो मैंने इनको ही ऐड कर लिया। अब जब थर्ड टाइम मैं रिवीजन करूँगी पॉलिटी की, तो मैं सिर्फ अपने नोट्स उठाऊँगी एंड बुक की मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाय चांस अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है देन देखूँगी, बट ये अब मेरा मतलब एक तरह से नोट्स में ही सब कुछ आ चुका है एंड इसके अलावा मेरे को कुछ पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत से जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा थी वो मैंने इसमें ही ऐड कर ली हैं। इस तरह से अब मैं पढ़ने वाली हूँ एंड आज मैंने एक ही चैप्टर रखा है थोड़ा ही, क्योंकि ताकि कंप्लीट हो जाए अभी, क्योंकि क्लासेस भी होती हैं तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। उसके बाद ये मैंने अपनी ऑप्शनल की क्लास ले ली थी, तो इसके भी ये नोट्स हैं एंड इनको मैंने अच्छे से समझ लिया एंड रिवाइज भी कर लिया। तो ऑप्शनल का इतना कुछ मैं आपको नहीं बता रही, क्योंकि सबका ऑप्शनल ये नहीं है, अलग भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जस्ट आपको दिखाया है कि मेरा हो गया। बाकी सब्जेक्ट्स भी हम बाद में इसमें ऐड ऑन करेंगे धीरे धीरे, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। अभी के लिए बाय बाय।